लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बयान को देश विरोधी बताया जा रहा है, जिसको लेकर हमारी संवाददाता दृष्टि गुप्ता ने बीजेपी नेता निशिकांत दुबे से खास बातचीत की है। देखिए। साथ ही बीजेपी के कद्दावर नेता निशिकांत दुबे जी, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर को कांग्रेस ने उनके बयान को देशद्रोही बताया था। ऐसे में निशिकांत दुबे जी ने उसका सही करारा जवाब दिया। सर, आपका क्या कहना था इस बारे में? नहीं, हमने ये कहा कि 1991 में 1947 से भारत परेशान है पाकिस्तान से। पाकिस्तान 78 साल से लगातार हमारे यहाँ आतंकी गतिविधि कर रहा है। उसने ज़बरदस्ती हमारे कश्मीर के हिस्से को अपने कब्जे में कर रखा है। इसके बावजूद भी कांग्रेस लगातार पाकिस्तान को जो है एक फ्री हैंड देती रही, एक ऐसा रास्ता देती रही जिसमें कि आतंकवादी और पनपे। 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। हमारे यहाँ किसानों को पानी नहीं है, आम आदमी को पीने का पानी नसीब नहीं है, हमने उनको नदी दे दिया। इसके बाद 75 में समझौता कर देते हैं, शिमला एग्रीमेंट, जिसमें 93,000 सैनिक को हम छोड़ देते हैं, अपने सैनिक को वहीं बंदी बना के रखते हैं। इसके बाद 82 में सार्क का जो है एक बड़ा तामझाम क्रिएट करते हैं और सार्क का सदस्य बना लेते हैं। सार्क कंट्रीज होगी जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल करने के लिए जो है आप सहमति दे देते हैं। फिर ये 91 का समझौता है, 800 MP हैं हम लोग, लगभग 788। कोई भी आदमी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर या डिफेंस के मुद्दे पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करता है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन नहीं पूछता है। उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बीजेपी, कांग्रेस, CPM, CPI, कोई नहीं करता है। सबों को लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुटा हुआ मुद्दा है। आपने अपनी गतिविधि कैसे होगी, एयरफोर्स कैसे होगा, डिफेंस कैसे चलेगा, आर्मी का क्या रोल होगा, उसका पोस्ट हम कहाँ बनाने वाले हैं, किस तरह का मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं, ये सब का आपने एग्रीमेंट कर दिया 91 में। कहते हैं कि चंद्रशेखर जी जो है उस वक्त थे और हमने समर्थन वापस ले लिया था। वो एग्रीमेंट उन्होंने पढ़ा ही नहीं। उस एग्रीमेंट में पेज 2 में जो मैंने ट्वीट किया है उसमें लिखा हुआ है कि ये प्रभावी हुआ 19 अगस्त 1992 को, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है उस एग्रीमेंट का ये कहता है कि ये तब से प्रभावी होगा जब से इसका रेटिफिकेशन होगा। तो रेटिफिकेशन हुआ 19 अगस्त 1992 को और 94 में है ये UN ट्रीटी में रजिस्टर्ड हो गया। दोनों समय 92 में और 94 में तो आपकी फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट थी। तो जब आप सारी सेना की गतिविधि को पाकिस्तान को देने को तैयार हो, तो इससे ज़्यादा बड़ा देशद्रोह क्या है? मैं तो आज कह रहा हूं कि इसके ऊपर इंक्वायरी सेटअप करिए, किसने किस परिस्थिति में इसको एग्रीमेंट को साइन किया, कैसे इंप्लीमेंट किया, उससे आर्मी को कितना नुकसान हुआ, डिफेंस फोर्सेस को कितना नुकसान हुआ, हमारे डिफेंस फोर्सेस कितने मारे गए, क्या कारगिल युद्ध इसी का तो परिणाम नहीं था? ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर कि अपने को ध्यान देने की आवश्यकता है और यही मैंने आज कहा है। कांग्रेस की तरफ से भी पवन खेड़ा जी ने भी इस बयान को दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हमने उस समय चंद्रशेखर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और अब जिस तरीके से आप पहले से बता रहे हैं पाकिस्तान को कि हम आप पे आक्रमण करने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपकी नीयत साफ नहीं है? नहीं, मैंने तो कहा ना कि 19 अगस्त 1992 को ये रेटिफाई हुआ, चंद्रशेखर जी ने एग्रीमेंट करके छोड़ दिया, आपने इसको रेटिफिकेशन किया नई दिल्ली में, पाकिस्तानी को बुलाकर आपने उसको दावत खिलाई, बिरयानी खिलाई, गोश्त खिलाया, मांस खिलाया, मतलब, और उसके बाद जो है आपने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। आप अपना देखिए ना, असल क्या है कि कांग्रेस वाले पढ़ते लिखते ही नहीं। मैंने ट्वीट किया, मैंने उसमें आधी अधूरी बात लिखी, मैं चाहता था कि कांग्रेस उस पर रिएक्ट करे, लेकिन फिर मुझे लगता था कि शायद कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे, वो पूरा पढ़ेंगे कि हमने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने पढ़ा नहीं। उसी का जो पेज 2 है उसमें लिखा हुआ है कि ये 19 अगस्त 1992 को रेटिफिकेशन हुआ। तो जब पढ़ते नहीं है तो उनके ऊपर क्या चर्चा कर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे निशिकांत दुबे जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 1991 के इतिहास को फिर दोबारा दोहराया है। कैमरामैन विजय के साथ दृष्टि गुप्ता, इंडिया डेली, दिल्ली।